10 साल तो भुगत लिए, ईब का मौका दो कांग्रेस ने। आने वाला टाइम कांग्रेस का है, कांग्रेस का यहाँ से एमएलए नहीं बने कई साल हो गए, शायद 96 के बाद नंबर ही नहीं आया। लास्ट मेरे स्वर्गीय पिता ही थे 96 में, उसके बाद कांग्रेस का एमएलए नहीं आया। तो अगर जब सरकार हमारी बनने वाली है तो यहाँ का एमएलए भी कांग्रेस का ही बनाई हो, ताकि थोड़ी और मजबूती के साथ वो काम करे। इन आप लोगों ने जो आज इतना भारी स्वागत किया, मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शंस का माहौल बन चुका है और पिछले 10 सालों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। इस बीजेपी सरकार, इस निकम्मी सरकार में कोई एक वर्ग भी खुश नहीं है। मैं अनेकों गांवों में जा रहा हूं, डेली जा भी रहा हूं और ईमानदारी से बता रहा हूं कि अब की बार जैसा स्वागत आपके गांव में हुआ है ना, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। इससे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अब की बार मन बना लिया है कि इस गूंगी बहरी सरकार का हरियाणा से सफाया करना है और आपकी अपनी सरकार कांग्रेस पार्टी को वापस लाना है। 10 साल का शासन आपने देख लिया, अनेकों झूठ बोले गए। 14 से पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी थी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सीएम थे, हर वर्ग का ख्याल रखा गया। वहाँ 14 से पहले हरियाणा जो नंबर 1 छोड़ के गए थे हुड्डा साहब, आज उस हरियाणा का कहाँ नंबर आ? नंबर 1 तो इन्होंने भी बनाया, भ्रष्टाचार में, अपराध में, बेरोजगारी में। कोई ऐसा वर्ग नहीं लग रहा कि वो आज खुश था। आपके सामने ही है, पूरे 10 साल में मेरे ख्याल किसान वर्ग ज्यादा बैठा है यहाँ पर। क्या क्या वादा किए थे कि स्वामीनाथन आयोग ले आएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, कहीं मिली थी हम गारंटी? क्या आज से 2 साल पहले भी गारंटी तो दूर की रही, उल्टे कानून उल्टे बना दिए। ये तो आप लोग बहादुर किसान, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और मजबूर किया मोदी की सरकार को कि वो कानून वापस ले। उसमें भी झूठ बोल गए कि आप धरना से उठ जाओ, हम एमएसपी की भी गारंटी लेंगे, एक आयोग बनाएंगे। लेकिन कोरा झूठ। 14 में भी जब बीजेपी की सरकार आई थी, क्या क्या वादा दिए थे? ये क्या था, सारा काला धन वापस ले आएंगे। कोई झूठे नारे दिए। आज आपसे कोई चीज छुपी नहीं हुई है, हर चीज आपको पता है। आपकी ताकत, आपने उसको एहसास करा दिया कि खट्टर ने भी होली फटाई के नहीं थे, नहीं तो आदमी भी नहीं समझे था। क्या हमारे को कहा था, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं कि आखिरी तक 5 साल में 5000 पेंशन करते थे। मेरे ख्याल की इसका मेरे ख्याल 3000 हुई होगी, जाट नॉन जाट, है ना। केवल हमारे को बांटने का काम कर रहे हैं। हम कितने साल तक इकट्ठे रह रहे हैं ना। क्या हमारे अंदर कोई दुश्मनी हुई? सारे 36 बरादरी एकजुट होकर रहते ही नहीं रहते। लेकिन इन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की। ये पूंजीपतियों की पार्टी है। याद होगा आपको 14 से पहले माननीय हुड्डा साहब जब सीएम थे, किसानों का कर्जा माफ होया कि नहीं होया? होया कि नहीं होया? सोसाइटियों के कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? लेकिन इन्होंने जब से 10 साल से ये सरकार आई है, किसी का भी कर्जा माफ हुआ? पहले 100 गज के प्लाट मिले थे, मिले कि नहीं मिले? इसका मिलेगी। कांग्रेस सरकार में मिले ना, वो एक अच्छी पॉलिसी थी तो उसको बंद क्यों कर दिया?
जब ये कहते हैं हम गरीब के हितैषी हैं तो उस पॉलिसी को बंद क्यों कर दिया? और अब पिछले महीने कह रहे थे हम भी देंगे 100 गज के प्लाट, 1.5 महीना रह गया तो ये पॉलिसी पहले क्यों नहीं थी? लेकिन कोरे झूठ बोलकर केवल वोटों की राजनीति कर कर इन्होंने कुछ नहीं करना। और मैं इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों को विनती करने आया हूं कि 1.5 महीना रह गया, उसके बाद इलेक्शन आएंगे, ये अनेकों झूठे वादे आपके बीच में आके करेंगे। 10 साल तो भुगत लिए, इनका मौका दो कांग्रेस ने। पहले क्या कहे थे, ये सारे सरपंच ठग, ये सारे सरपंच पीछे खाम है कि नहीं? यही बात कही ना, चाहे तो पॉलिसी बनाई। ईब जीब तुमने एमपी के इलेक्शन में बटन से दूसरे दाब दिए तो थोड़े बहुत उन्होंने देखा ये तो घर में घुसन नहीं देते भाई, गांव में घुसन नहीं दे रहे। क्यों नहीं घुसन दे रहे? क्यों? उनके लक्षण ऐसे थे। जीब उन्होंने देखा भाई इलेक्शन आ गया, सरपंचा ना बुलाओ, इनकी पावर बढ़ाओ। अब 25-25 लाख इब 1.5 महीने में क्या करेंगे सरपंच भी? लेकिन मैं आपको वादा करता हूं सरपंच यही रहेंगे। 3 महीने बाद सरकार पलटेगी, जो कर पहला फंड आया करे नहीं 50-50 लाख करोड़ न्यू ही आवेंगे। फिर प्लाट का वादा और कर रहा हूं कि प्लाट अटके में 100 गज के प्लाट इबका गरीब आदमियों ने मिलेंगे। और कोरे प्लाट नहीं, प्लाटा पर 2-2 कमरे का मकान बनाकर रसोई, बाथरूम, टंकी और बिजली भी। आज की राजनीति केवल झूठ की राजनीति रहेगी। मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में आप जानते हो ना, तो उसने कभी झूठ बोला और जो कह दिया नहीं, चाहे मुख्यमंत्री के लड़ना पड़ा, वो जब इस्तीफा रखे करा था, नहीं फेंकते करा था भाई पहले मेरे हल्के का काम कर और नहीं थाम अपनी। मैं उसी का बेटा हूं। मैं आपको वादा करता हूं अगर मुझे मौका मिला तो जो सपने अधूरे रह गए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, बुजुर्गों को पता होगा कि मैं उस टाइम छोटा था कि नहीं आया इधर। इस हलके को बनाने में, इसको डेवलपमेंट करने में कोई सड़कें नहीं थी, कोई पुल नहीं था। उन्होंने बहुत ईमानदारी से, और मैं सारी जगह चैनल करता हूं कि अगर एक भी आदमी आकर ये कह दे भाई उसने 1 रुपए की भी रिश्वत ली हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और नेताओं की तरह नहीं कहता। आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो हरियाणा में है। हर चीज ठेके में दे दी। 10 साल में क्यों नहीं भर्ती निकाली? 2 लाख भर्तियां खाली पड़ी। लेकिन कारण क्या था? सिर्फ ठेकेदारी प्रथा चलानी थी। और भाई ठेकेदारी भी कितना मिला थी, वह भी बात आपसे छुपी नहीं है। अगर मैं उनका खास हूं या उनका खास चमचा हूं तो ठेका में नहीं मिला था। और फिर मैं आगे लूटे करूँ था, आन दे भाई इसने नौकरी ला दूंगा छोरे ना। इन्हें खुद लगाने वाले तो उल्टा साहब थे, मैं तो एक मध्यांतर था। 350 बालक मैंने, कई कहते हैं ना कि नहीं रोहतक के लगे, यहाँ के लगे, गरोंडा के 350 बालक लगाए। लगाने वाला कौन था? माननीय हुड्डा साहब, मैं नहीं था। 1.5 महीने बाद अपनी खुद की वही पुरानी सरकार बनाई है। मैं आपको वादा करता हूं आने वाला टाइम कांग्रेस का है। हमारे बहुत ही महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह सीएम बनेंगे और इन नौकरियों का पिटारा खोल देंगे। किसानों की हर मांग मानी जाएगी। देखो एमएसपी की गारंटी वो देवा है, लेकिन यहाँ वो कानून बनाएंगे कि उसका तड़ा हरियाणा में खरीद नहीं देने के फसल। अर्जित भाई सरकार बनने वाली है तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों को भी है कि यहाँ से भी नुमाइंदगी कांग्रेस का, यहाँ से एमएलए नहीं बना कई साल हो गए, शायद 96 के बाद नंबर ही नहीं आया।
लास्ट मेरे स्वर्गीय पिता ही थे 96 में, उसके बाद कांग्रेस का मेल नहीं आया। तो अगर जब सरकार हमारी बनने वाली है तो यहाँ का एमएलए भी कांग्रेस का ही बनाई हो, ताकि थोड़ी और मजबूती के साथ वो काम करे। कोई कष्ट नहीं रहने देगा। आधी रात को भी बुलाओगे आपके दरवाजे पे खड़ा पाएगा। हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस सरकार से हिसाब मांगा है और आज तक एक भी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं था, ना उन्होंने दिया। मैं ये आप सबको ये भी देके जा रहा हूं कि कल को कोई भी आपके बीच में आए, वोट मांगने तो आएंगे, कम से कम उनसे ये पूछ लेना, भैया इसका एक सवाल का एक जवाब तो दे दो, मैं किस मुंह से आप वोट मांगने आए हो। आज शेखपुरा गांव में एक सिर्फ चाय का प्रोग्राम रखा गया था और आपके सामने है, देखो कैसे इतना भारी स्वागत हुआ। और जितने भी जगह मैं जा रहा हूँ बहुत भारी स्वागत हो रहा है, लेकिन शेखपुरा ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैं अपने दिल की गहराइयों से शेखपुरा निवासियों का, सभी मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा के 36 बिरादरी ने अब मन बना लिया है कि जो ये बीजेपी की गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है, इससे छुटकारा मिलेगा, इसको भगाना है। आने वाला टाइम हमारे महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में उन्हें अगला बागडोर संभालना, सीएम बनाने का इस पूरी हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आज शेखपुरा वालों का कि जिन्होंने आज इतना भारी स्वागत किया।